So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा and in this particular video we are going to talk about the dicot leaf or the dorsiventral leaf in detail. So please make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप dorsiventral leaf का स्ट्रक्चर और उसके सारे एट्रीब्यूट्स को ठीक से समझ पाएं. So let's proceed towards the lecture and let's crack it guys. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You can install this app on your phone. You can go to the NEET UG section और उसके बाद आप लोग get subscription पर click कर सकते हो. And just after clicking on the get subscription icon, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक लो क्योंकि आपको सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हो. समझ लो आपने 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन पैक लिया, विपिन नाम का कोड लगाया, 10% आपको डिस्काउंट मिला, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड यूज करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1,350 रुपए पर मंथ देने होंगे. तो आई रिकमेंड यू कि आप लोग विपिन नाम का कोड लगाओ और 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो क्योंकि यहाँ पर 10% का डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही. उसके साथ साथ आपको मेरे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे फॉर योर इफेक्टिव प्रिपरेशन. आपको मेरा 1 साल का मेंटोरशिप पैक मिल जाएगा. आपको मेरी सारी इंपॉर्टेंट पीपीटीज जो मैं लेक्चर के लिए बनाता हूं वो मिल जाएंगी. क्वेश्चन बैंक आपको मेरा मिल जाएगा एंड अदर देन दैट आपको मेरी बुक की हार्ड कॉपी मिल जाएगी एट योर हाउस एज अ गिफ्ट. करना क्या है, विपिन कोड लगाना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है टू द सोशल मीडिया हैंडल्स ऑफ माइन विच आई हैव प्रोजेक्टेड ऑन द लास्ट स्लाइड. राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो यहां पे देखो डाइकॉट की जो लीफ रहती है इसे आप बोलते हो डॉर्सीवेंट्रल लीफ. डॉर्सीवेंट्रल का क्या मतलब होता है, मतलब डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग हैं. अगर दोनों सरफेस सेम होते हैं तो इसे आप बोलते हो आइसोबायलेटरल. आइसोबायलेटरल का मतलब क्या है, आइसो का मतलब सेम, बाय का मतलब दोनों साइड और लेटरल का मतलब लेटरल साइड. यानी आइसोबायलेटरल यानी मोनोकॉट की लीफ में दोनों के दोनों लीफ के जो सरफेस हैं वो एक जैसे दिखाई देंगे. लेकिन अगर आप डॉर्सीवेंट्रल लीफ की बात करते हो तो वहां पर डिफरेंसेस होते हैं. जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे सो इट इज द एपिडर्मिस विच इज प्रेजेंट. सो यहां पर आपको एपिडर्मिस दिख जाएगी जो सबसे ऊपर प्रेजेंट रहती है. ओके, उसके बाद नीचे भी आपको एपिडर्मिस दिख जाएगी और इसके ऊपर आपकी फर्दर भी कवरिंग प्रेजेंट होती है जो आपके वाटर लॉस को बचाती है. जैसे क्यूटिकल वगैरह की यहां पर कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है. यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो सरफेस होता है इसको आप लोग कहते हो अडेक्शियल सरफेस ऑफ द लीफ. राइट, so it is called as adactial surface. और जो नीचे वाला सरफेस रहता है इसे आप कहते हो अबैक्शियल सरफेस. सो नीचे वाली एपिडर्मिस अबैक्शियल हो जाएगी और ऊपर वाली अडेक्शियल हो जाएगी. इसके बीच में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, 3 तरीके के टिश्यू सिस्टम थे मेरे दोस्त. एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो ऊपर की लेयर नीचे की लेयर क्या हो गई, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गई. उसके बीच में क्या प्रेजेंट है आपका, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यानी जो हरे हरे कलर के जितने भी सेल्स दिख रहे हैं दीज आर ग्राउंड टिश्यू. ओके, और ये जो आपका बीच में प्रेजेंट है वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम, ये थर्ड टाइप का टिश्यू सिस्टम है, दैट इज द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो यहां पे क्या हुआ, अडेक्शियल पे आपके कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और काफी बार स्टोमेटा आपके एब्सेंट भी होते हैं. तो अडेक्शियल में अगर आप देखेंगे स्टोमेटा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अबैक्शियल में कंपैरेटिवली ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं. तो अबैक्शियल में यहां पर आपको स्टोमेटा वगैरह दिख जाएगा विच इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ओके, जो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है. सिमिलरली इनका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है ये आपका किसका बना होता है, मीजोफिल सेल्स का. और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो उनकी फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं. अब ये मीजोफिल सेल भी 2 तरीके के होंगे. एक आपका पेलिसेड जो कि यहां पर प्रेजेंट है, जो कि आपके लंबे लंबे सेल्स हैं जो आपके अडेक्शियल सरफेस के पास प्रेजेंट है. सो दीज आर द पेलिसेड. राइट, एंड यहां पर अगर आप देखेंगे बेसिकली दूसरे एंड पे यानी अबैक्शियल पे तो आपके स्पंजी सेल्स यहां पर प्रेजेंट है जिनके बीच में बहुत सारा इंटरसेलुलर स्पेस है. तो ये ऐसे पैरेन्काइमेटस सेल हैं जिनके बीच में स्पेस है, लेकिन ये जो आपके पेलिसेड वाले थे इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है. ये एक के बाद एक आपके जो है साइड बाय साइड अरेंज्ड है. राइट, सो अब देख लेते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है, उसको हम लिंक करते हुए चलेंगे. वर्टिकल सेक्शन अगर आप डॉर्सीवेंट्रल लीफ का देखो तो लमाइना जो है वो आपको 3 पार्ट दिखाएगा. पहला आपका एपिडर्मिस, ऊपर और नीचे की एपिडर्मिस यानी अडेक्शियल और अबैक्शियल. बीच वाला आपका मीजोफिल यानी कि आपका ग्राउंड टिश्यू सब्सटेंस और आपका वस्कुलर सिस्टम यानी जाइलम एंड फ्लोएम. एपिडर्मिस जो है ये दोनों के दोनों अपर यानी कि अडेक्शियल सरफेस एंड लोअर यानी कि अबैक्शियल सरफेस को कवर करती है और इसके ऊपर क्यूटिकल भी प्रेजेंट रहती है जो वाटर लॉस को बचाती है. यानी ये वैक्सी लेयर जो है आपके वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और ट्रांसपीरेशन की स्पीड को कम करती है. राइट, अबैक्शियल एपिडर्मिस यानी जो नीचे वाला पार्ट रहेगा इसमें आपके ज्यादा स्टोमेटा मिलेंगे, जबकि अडेक्शियल वाले में काफी बार ऐसा होता है कि स्टोमेटा ना भी प्रेजेंट हो और अगर हैं तो बहुत कम होंगे आपके अबैक्शियल के कंपैरिजन में.
जो टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इसे आप मेसोफिल बोलते हो, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। इसमें आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं और बहुत अबंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सारा का सारा आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, विच आर पैरेनकाइमेटस सेल, जिनके बीच में अच्छा खासा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, राइट। सो इनमें भी दो तरीके के पैरेनकाइमा प्रेजेंट रहते हैं। पहला आपका पैलिसेड एंड दूसरा आपका स्पंजी। स्पंजी मतलब स्पंज लाइक जिसके बीच में स्पेस है, और पैलिसेड मतलब पैरेलली अरेंज्ड सेल्स। तो जो आपका एडेक्शियल सरफेस रहता है, यहां पर पैलिसेड पैरेनकाइमा प्रेजेंट रहते हैं, जो कि वर्टिकली एक दूसरे के पैरेलल ओरिएंटेशन में जुड़े हुए रहेंगे। लेकिन स्पंजी पैरेनकाइमा में आपके ओवल या जो राउंड टिश्यू हैं, ये लूजली एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं, और ये जो है आपके पैलिसेड सेल्स के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, यानी इस वाले लेयर में अबैक्सियल सरफेस के पास, राइट। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दीज सेल्स, क्योंकि यहां पर आपका अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस है आपका स्पंजी में, इसीलिए तो इसे स्पंजी बोला गया, क्योंकि इसके बीच में एयर स्पेस बहुत ज्यादा है, इंटरसेलुलर स्पेसिंग अच्छी है। जो आपका वस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके वेन्स और मिडरिब में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हमें पता है, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो डाइकॉट लीफ होती है, इसमें आपका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो एक तो आपका मेन प्रोमिनेंट मिडरिब हो गई, उसके बाद उससे भी पतली पतली आपकी साइड वाली वेन्स हो गई, फिर इनसे भी पतली पतली आपकी और वेनलेट वगैरह हो गए, राइट। सो ये सारी चीजें आपकी यहां पर बहुत ही प्रॉमिसिंग होती हैं और आपको देखने को मिलती हैं। तो साइज जो है आपका वस्कुलर बंडल का, क्योंकि वेन और वेनलेट्स में प्रेजेंट है, तो वस्कुलर बंडल का साइज भी डिपेंड करेगा कि आपके वेन्स का साइज क्या है। जैसे कि आपकी मिडरिब है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत मोटी है, तो इसके अंदर आपको बड़े बड़े वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। और जो आपकी छोटे छोटे वेन्स हैं, इनके अंदर छोटे वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। सो वेन्स क्योंकि थिकनेस में बहुत वेरिएबल होती है, रेटिकुलेट वेनेशन में कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है, तो डाइकॉट लीव्स में आपके इसी प्रकार से जो वस्कुलर बंडल्स हैं, उनका साइज भी वेरी करता है। वस्कुलर बंडल्स को सराउंड करने वाली जो शीथ रहती है, इसे आप लोग बोलते हैं बंडल शीथ। ओके, समझ लो, यहां पर ये आपका नीले कलर का आपको वस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, इसके साइड में आपको एक गोल सी लेयर दिखाई दे रही होगी, उसको आप बंडल शीथ सेल्स की लेयर बोलते हो, ये वाली जो सिर्फ इसको सराउंड कर रही है पूरी गोलाई में, राइट। यानी इसकी सर्कुलर आउटग्रोथ जो है आपको यहाँ पर, या फिर सर्कुलर जो है आपको डायमेंशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वस्कुलर बंडल के चारों ओर। सो दिस इज कॉल्ड एज द बंडल शीथ सेल लेयर, राइट। सो ये आपका डाइकॉट लीफ के बारे में हो गया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोनोकॉट लीफ। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10 अनअकैडमी का। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन नाम के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के गिफ्ट्स आप लोगों के घर तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।